students, a very good morning to all of you and I hope all of you are safe at your home. So students, कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था I hope आप सभी को वो समझ में आ गया होगा and आपने चैप्टर भी रीड करा होगा. So let's continue our chapter. So yesterday we read about the मंडल कमीशन and ऑफिस मेमोरेंडम. टू टर्म्स हैं. ऑफिस मेमोरेंडम मतलब एक ऑर्डर पास किया गया था, गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया था और इसमें बोला गया था कि 27% है वो सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में 27%. ओके, एंड ये रिकमेंडेशन देने वाला जो कमीशन था दैट इज मंडल कमीशन. ओके, बीपी मंडल है वो उसके चेयरमैन थे, इसलिए इसको मंडल कमीशन कहा गया. तो मंडल कमीशन ने ये सुझाव दिया था दैट वाज सेट अप इन 1979 एंड इट गेव इट्स रिकमेंडेशन इन 1980. 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी. सो अब लोकदल पॉलिटिकल पार्टी जीत गई. ओके, वीपी सिंह है वो प्राइम मिनिस्टर बने और क्योंकि उन्होंने पहले ही लोगों से प्रॉमिस कर दिया था कि जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है उसको हम फॉलो करवाएंगे अगर हमारी गवर्नमेंट बन गई. सो उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, उनकी गवर्नमेंट बन गई. सो अब वो डिसीजन लेंगे कि हम इम्प्लीमेंट कराएंगे इस रिकमेंडेशन को. ये सुझाव जो दिया गया है उसको अब हम इम्प्लीमेंट कराएंगे उसका. ओके, सो व्हाट हैपेंड, द डिसीजन मेकर्स. अब आपको लग रहा है कि पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने साइन कर दिया, एक सर्कुलर निकल गया एंड उसके बाद में ये रूल बन गया. ओके, सो ये जो प्रोसीजर हुआ है ये सबसे लास्ट का प्रोसीजर आपको बताया गया है कि पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर है उन्होंने साइन करके एक सर्कुलर निकाल दिया. ये लास्ट का प्रोसीजर है. सो उससे पहले कौन कौन है जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि मैंने आपको अगर ये कहा है कि हमने लास्ट स्टेप पढ़ा है तो ऊपर के स्टेप क्या है, इसके स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द डिसीजन मेकर्स. हु आर द डिसीजन मेकर्स. डिसीजन लेता कौन है. ओके, सो अब ऑफिस मेमोरेंडम का एग्जांपल लेकर ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. द ऑफिसर वाज मियरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन. जैसी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उस ऑफिसर को कि आप ऐसे ऐसे एक सर्कुलर निकालिए, वो सर्कुलर को निकाल रहे हैं, वो उस सर्कुलर को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि इम्प्लीमेंट होगा, ऐसा कोई रूल बनेगा. ओके, सो मेजर फंक्शंस इन्वॉल्व इन द डिसीजन. अब डिसीजन लेने में जो मेजर फंक्शंस थे उनमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा. के जो टू पार्ट्स है लोकसभा एंड राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनका इंपॉर्टेंट रोल है क्या करने में, डिसीजन लेने में. सो डिसीजन मेकर कौन है, यहाँ पे लेजिस्लेचर की बात हो रही है, डिसीजन कौन बना रहे हैं. ओके, तो इंस्टीट्यूशन हम यहाँ पर रीड करें तो इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले लेजिस्लेचर था. लेजिस्लेचर मीन्स जो पॉलिसी मेकर है. सो पॉलिसी मेकर में ऑफिसर जो थे जिन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम है उसको पास किया था वो मियरली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शंस किसके मिल रहे हैं, मतलब बाकी का जो फंक्शन है वो किसके हैं, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के हैं, पार्लियामेंट के. ऑफिस मेमोरेंडम कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स. सो लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स क्या थी, अब हमने तो यही पढ़ा है कि ऑफिस मेमोरेंडम उसको पास कर दिया ऑफिसर्स ने एंड ये रूल बन गया. सो ये लॉन्ग चेन, किस लॉन्ग चेन की बात हो रही है, देखिए, प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट अबाउट रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन. सबसे पहले 1980 में जब लोकसभा इलेक्शन हुए तो उसमें लोकदल है वो जीत गया एंड उसके बाद में गवर्नमेंट बन गई. प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एड्रेस करा पार्लियामेंट को एंड पार्लियामेंट को कहा गया कि हम जो रिकमेंडेशन है मंडल कमीशन की उनको फॉलो करने जा रहे हैं. ओके, उसके बाद में यूनियन कैबिनेट. अब ये जो टर्म्स है यही तो हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी इंस्टीट्यूशंस है. सो इनके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यूनियन कैबिनेट मैम ने क्या बताया है. सो यूनियन कैबिनेट अभी हम एक्सप्लेन करेंगे. इट्स अ यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स. ये मिनिस्टर्स की यूनियन है जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ में वर्क करती है. यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन. अब यूनियन कैबिनेट है मतलब नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है, उनका ग्रुप है, उन्होंने एक डिसीजन लिया है टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन. इन्होंने फाइनलाइज कर दिया कि ठीक है हम रिकमेंडेशन उनको फॉलो करेंगे. प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड द पार्लियामेंट. अब प्राइम मिनिस्टर है वो इन्फॉर्म करेंगे पार्लियामेंट को अबाउट द डिसीजन कि हम लोगों ने क्या डिसीजन लिया है, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. एंड रेस्ट ऑफ द वर्क, जो लास्ट की प्रोसेस हमने पढ़ी थी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, रेस्ट ऑफ द वर्क यानी कि फाइनलाइज उसको करने का, साइन करके उसको इशू करने का काम है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. जिस डिपार्टमेंट का वो वर्क है जहाँ से
वो ऑर्डर है वो इशू होना है, वो लोग वहां से साइन करके उस ऑर्डर को आगे पास कर देंगे। ओके, सो दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ द इवेंट्स व्हेन एनी डिसीजन इज टेकन। कभी भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो डिसीजन मेकर्स वो इस तरह से वर्क करते हैं। ओके, सो व्हाट हैपेंड कि अगर एक ऑर्डर इशू किया जाता है तो कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं एंड कुछ लोग उसके अगेंस्ट में होते हैं। मींस जिनके लिए रिजर्वेशन है वो तो फेवर में होंगे ऑब्वियसली, लेकिन कुछ लोग उसको अपोज भी करेंगे कि आपने किस बेसिस पर रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट जॉब में। सो हु रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, पॉलिसी कोई बन रही है, रूल कोई बन रहा है और फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब लोगों ने उस रूल को मानने से मना कर दिया है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? उनको सॉल्व करेगी जुडिशियरी। अगर स्टेट लेवल पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है सो उसको सॉल्व करेगी हाई कोर्ट, एंड अगर सेंट्रल लेवल पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है सो उसे सॉल्व करेंगे सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि जब रिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेशन थी उनको इम्प्लीमेंट करा जा रहा था। सो अब एक कुछ लोग थे जो कि फेवर में नहीं थे, जो अपोज कर केस कर दिया, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमें बताया गया है कि अगर हम किसी भी रूल से सेटिस्फाई नहीं है या हमारा कोई फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है तो हम वी कैन अप्रोच द कोर्ट, हम कोर्ट में जा सकते हैं। सो ऐसे ही बहुत सारे लोग थे, उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में अगेंस्ट दिस लॉ। सो इस केस को नाम दिया गया इंडिया सविने एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिया सविने एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये किस किस के बीच में है? देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया मींस इंडिया की गवर्नमेंट एंड इंडिया सविने एंड अदर्स, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने एक सेम केस फाइल किया है। अब सेम केस क्या फाइल करा है कि ये जो रिकमेंडेशन है बीबी मंडल की ये इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, तो इन सब का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, बहुत फेमस केस है ये, इंडिया सविने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये केस इन दोनों के बीच में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और उन लोगों के बीच में जो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं इस लॉ को कि 27% रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सो ठीक है, कोर्ट में केस हो गया, अब जुडिशियरी अपना फैसला सुनाएगी। दोनों जो पार्टीज, दोनों जो ग्रुप्स हैं उनकी बातों को सुनकर के और उसके बाद में फैसला लेता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल बनाया है जो रिजर्वेशन के लिए कि एक लोअर सेक्शन है उसको सबके इक्वल लाने के लिए उनका अपलिफ्टमेंट किया जाए, तो अपलिफ्टमेंट के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज देने होंगे, तो उसमें किसको रखा गया है? रिजर्वेशन को रखा गया कि अगर हम इनको रिजर्वेशन दे दे तो ये और लोगों तक पहुंच सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैलिड है ये रूल, ठीक है, ये इंप्लीमेंट होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करिए, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। जो ओरिजिनल ऑर्डर आपने पास करा है कि सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा, वहां पर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी करिए। मींस हमने सुना है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। सो क्रीमी लेयर एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि अगर एनुअल इनकम इतनी है फैमिली की तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं, और नॉन क्रीमी लेयर अगर इस अमाउंट से कम उनकी एनुअल इनकम है एक साल की, सो वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो रिजर्वेशन उनको ही मिलेगा। सो हम अगर सपोज करें 5 लाख है, किसी फैमिली की 5 लाख एनुअल इनकम है तो वो क्रीमी लेयर में आता है, यहाँ पर उसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि इकोनॉमिकली तो स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। लेकिन अगर 5 लाख से कम है, ये यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं 4 लाख 5 लाख ये नहीं है क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया। ओके, सो अगर इस क्राइटेरिया से कम है इनकी सैलरी, इनकी एनुअल इनकम, सो पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो फिक्स करा गया है क्रीमी लेयर से उससे कम है अगर इनकी एनुअल इनकम, सो ये लोग रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि वैलिड है, एक तो ये लॉ बनाइए वैलिड है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करिए। सो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर वापस से अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वापस से वही डिपार्टमेंट है उसने ऑफिस मेमोरेंडम दोबारा से इशू करा सितंबर 8, 1993। ओके, कहाँ तो ये 1990 में पास हो रहा था और अब इसको 3 साल लग गए फर्दर, क्योंकि अपोजिशन हो गया, क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो गया, एंड उस केस को सॉल्व करते करते एंड फाइनलाइज होते होते 3 इयर्स लग गए। सो दिस इज हाउ द डिसीजन वाज मेड। इस टाइप का डिसीजन है वो किस तरह से बना, एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद। सो बेटा चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हमें बताया गया एक प्रोसीजर कि किस तरह से डिसीजन लिया जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, और एग्जांपल भी हमने इंडिया का ही लिया है। ओके, सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों होती है?
किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से वर्क करते हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या उनकी जरूरत है, क्या उनका इंपॉर्टेंस है। सो गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटी। किसी भी कंट्री को गवर्न करना है सो इट्स नॉट अ इजी टास्क, ये कोई आसान काम नहीं है। इट इन्वॉल्व्स अ वेरियस एक्टिविटी कि लोगों की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ पर भी, एजुकेशन पर भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी। सो कोई भी एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल ग्रुप ऑफ पर्सन है इतना काम नहीं कर सकता है, इतना डिफरेंट फील्ड्स में वो डिसीजन मेकिंग या उनका इम्प्लीमेंटेशन या उनको जो जज करना है, ये सारे वर्क वो एक साथ नहीं कर सकता है वो पूरा ग्रुप। इसलिए डिफरेंट ग्रुप्स की जरूरत होती है, उन ग्रुप्स को ही हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ओके, एक एग्जांपल अगर लिया जाए कि अगर स्कूल में अच्छे से मेंटेन करना है डिसिप्लिन को, सो टीचर के एब्सेंस में कौन कंट्रोल करेगा क्लास को, मॉनिटर इसलिए बनाए जाते हैं। सो मॉनिटर वर्क कर रहा है इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है। ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं टू रन द कंट्री। सो सिंपल लाइन में अगर हम बोले व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ वर्क पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, so because in democratic government there is a different institution that make easy the process to run the country। कंट्री को चलाने की जो प्रोसेस है उसको आसान बनाने के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो बनाए जाते हैं। ओके, सो इंस्टीट्यूशन जैसे मेक लॉज, लॉ बनाने का जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इट्स अ सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट है इंडिया में, वो लॉ मेकिंग बॉडी है सुप्रीम, जो भी लॉ बनाएंगे वो पार्लियामेंट बना रहे हैं। ओके, इंस्टीट्यूशन लाइक टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट देम, मेजर डिसीजन लेने हैं एंड उनको इम्प्लीमेंट कराना है। प्राइम मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट्स ये क्या करेंगे, मेजर डिसीजन लेते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं। आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट्स दे आर वर्क अंडर द गवर्नमेंट। ओके, इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। इंस्टीट्यूशन, सम इंस्टीट्यूशन that are formed to resolve the dispute, कुछ भी कंफ्लिक्ट हो रहा है, ओके, दो ग्रुप्स हैं वो आपस में एग्री नहीं है, स्टेट एंड स्टेट का डिस्प्यूट हो रहा है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्प्यूट हो रहा है, या टू पर्संस का या किसी एक सिंगल पर्सन का स्टेट गवर्नमेंट के साथ में या यूनियन गवर्नमेंट के साथ में, तो उनको डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के जो कोर्ट्स बनाए गए हैं, मेनली जो हायर अथॉरिटी इज द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है वो हायर अथॉरिटी है टू रिजॉल्व द एनी कॉन्फ्लिक्ट। ओके, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपने वर्क कर रहे हैं। इनके जो वर्क्स हैं वो सेपरेट हैं, ये सेपरेट लेवल्स पर वर्क कर रहे हैं एंड दे आल्सो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको फॉलो करते हुए अपना वर्क कर रहे हैं। ओके, सो डिले एंड कॉम्प्लिकेशन। सो हमने ये पढ़ा कि 1990 में अगर एक कमीशन की बात को माना जाता है, रिकमेंडेशन को रूल बनाया जाता है, सो उसका डिसीजन लेने में 3 इयर्स क्यों लग गए, बिकॉज डिले एंड कॉम्प्लिकेशन हुआ है, डिले हुआ है लॉ मेकिंग में, या जो भी जजमेंट था उसमें डिले हुआ है, जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोगों से इसमें आस्क किया जाता है। कोई अगर एक सिंगल पर्सन है उसको डिसीजन लेना है तो फटाफट से डिसीजन ले लेंगे वो, ओके, लेकिन अगर वो बहुत सारे लोगों से पूछे उसके बारे में तो सभी अपनी अपनी एडवाइस देंगे। सो अगर सबकी एडवाइस आ रही है, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक हम कह सकते हैं कि मेरिट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, कि डिले तो होता है कोई भी डिसीजन लेने में, डिले इन डिसीजन मेकिंग, बट इट आल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। लेकिन वो सोचा समझा हुआ डिसीजन है। सपोज करो कि कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसके लिए आपको 500 चार्ज करने पड़ेंगे, उसके बाद में एक जीके कंपटीशन होगा हायर लेवल पर, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। तो कुछ बच्चों ने फटाफट से अपने नाम लिखवा दे कि हम 500 रुपीज दे करके हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं, हमारे पेरेंट्स से पूछेंगे या बोलेंगे कि हमें 2 डेज का टाइम दीजिए, हम अपने रिलेटिव से पूछेंगे कि किस लेवल का है ये क्विज कंपटीशन। सो जिन्होंने क्विकली एक्शन लिया है उसमें उनके डिसीजन में, और जिन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछ के डिसीजन लिया है उनमें डिफरेंस होगा, एंड जो बहुत सारे लोगों की एडवाइस लेके जो डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बी द करेक्ट। सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारा टाइम लग रहा है डिसीजन लेने में, लेकिन वो इतने सारे लोगों से पूछा गया उस डिसीजन के बारे में, सो द क्वालिटी होगी डिसीजन की वो ऑलवेज भी करेक्ट, क्योंकि उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे जाएंगे कि अगर लोगों ने मना कर दिया या कुछ ग्रुप है वो नाराज हो गए तो
पॉलिटिकल उनका विश्वास उठ जाएगा गवर्नमेंट से। तो इस तरह की जो एडवाइस होती है हेड लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपने एडवाइस देते हैं। लोकसभा राज्यसभा में डिबेट हो रही है तो उसमें भी एक पर्सनल व्यू सब अपना देते हैं कि कौन इसके फेवर में है कौन इसके फेवर में नहीं है। सो डिस्कशन एंड डिबेट्स होता है, इसलिए डिले होता है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन जो डिसीजन लिया जाता है वो सिटीजन्स के फेवर में लिया जाता है। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू गवर्निंग अ कंट्री, एक कंट्री को गवर्न करने के लिए उसकी वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक बेटर वे में रूल करने के लिए रन द कंट्री वो इंस्टीट्यूशंस बनाती है। एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं दैट इज पार्लियामेंट, सम आर डिसीजन टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, कुछ इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट कराते हैं उन लॉज को जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट्स। एंड कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, जजमेंट है दैट इज द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। एंड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, उस रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है ये वर्क करते हैं। एंड जो डिसीजन ये लेते हैं उसमें डिले जरूर होता है, कॉम्प्लिकेशन होती है, डिले जरूर होता है, बट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। लेकिन जो डिसीजन लिया जाता है वो एक क्वालिटी डिसीजन होता है क्योंकि उसमें डिस्कशन एंड डिबेट की स्पेस होती है। ओके, so students, it's all about today's class. I hope all of you understand that. Okay, and if you have any confusion then ask, आप पूछिएगा उसको, क्लियर करिएगा कंफ्यूजन को। एंड रीड जरूर करना अपने एनसीईआरटी बुक से, जितने भी टॉपिक आपको क्लास में कराए जाते हैं आप उनका आपका होमवर्क है ये कि जब आप आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू हैव टू रीड द टॉपिक्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ओके, सो डू योर स्टडीज रेगुलरली। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।